अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा कारक, और दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म अर्थात कर्ता जिस क्रिया को करने की सबसे ज़्यादा क्या करता है, इच्छा करता है। मतलब जिस काम को कर्ता सबसे अधिक चाहता है, या यूं कहूं कि कर्ता जिस काम को करता है, कर्ता जिस काम को करता है वही क्या होता है, कर्म। और अंग्रेजी की दृष्टि से अगर आप इसे समझना चाहो तो सब्जेक्ट जिसको करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए सूत्र क्या होगा, कर्मणि द्वितीय सूत्र से जो है वो कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ध्यान देना है, कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। यानी कि जो वाक्य में जो काम होगा, जो कार्य होगा, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, उसमें द्वितीय विभक्ति लगनी है। अब देखिए एक सूत्र आपको यहाँ ही मिलता है, कर्तुरी इप्सितम। कर्तुरी इप्सितम का मतलब यही है कि कर्ता जिस काम को करना चाहता है, जिसको सबसे अधिक वो चाहता है, वो क्या है, उसका इप्सित है, जिसको अधिक चाहता है। अब देखिए हमने वाक्य लिया, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, को छुपा हुआ रह सकता है उसमें। अब देखिए सबसे पहले आप यहां देखिए, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, कर्ता ने कर्म को आपने पहचाना। कल हमने जो कारक चिन्ह पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को, देखिए पुस्तक को किसने पढ़ा, मोहन ने। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। किसको, पुस्तक को। एक चीज संस्कृत में आपको ध्यान देनी है कि विभक्ति चिन्ह से पूर्व वाला शब्द, मान लीजिए यहाँ पे एक को विभक्ति चिन्ह आ गया, और इससे जस्ट पूर्व वाला जो शब्द होगा दोस्तों, वो इसी विभक्ति चिन्ह का क्या माना जाएगा, कारक माना जाएगा। तो वाक्य देखिए, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। इसका मतलब मोहन क्या हो गया है, कर्ता हो गया है। कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, कर्ता में विभक्ति आएगी कौन सी, प्रथमा। तो मोहन से तो क्या हो गया, मोहन है। अब देखिए किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक को पढ़ता है, को विभक्ति चिन्ह दिख रहा है आपको, तो को से पहले क्या है, पुस्तक। इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्म। मोहन किसको पढ़ रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो मोहन है। पुस्तक से क्या हो जाएगा, देखो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, और द्वितीय में भी आ जाइए आप, पुस्तकम। ये हो गया द्वितीय का एक वचन, मोहन है पुस्तकम, ये हो गई द्वितीय विभक्ति, मोहन है पुस्तकम। अब देखिए कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, मोहन है पुस्तकम। और कर्ता जब हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन। जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया। अगला वाक्य है, हम नाटक देखते हैं। हम नाटक देखते हैं, कौन देखते हैं, हम। कर्ता कौन है, हम की संस्कृत क्या होती है, वयम। ये हो गया कर्ता। किसको देखते हैं, नाटक को देखते हैं, तो नाटक से क्या हो गया, नाटकम। क्या हो गया, नाटकम। वयम नाटकम। और दृश्य धातु से क्या बन जाएगा, द्रक्ष्याम है। वयम नाटकम द्रक्ष्याम, हम नाटक को देखते हैं। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन था, तो क्रिया भी हमारी क्या हो गई, क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की बहुवचन हो गई। उम्मीद करता हूं ये समझ में आपके आ रहा होगा। अगला है, वह जल पीता है। लड़का है कि लड़की, देखिए वह जल पीता है, इसका मतलब कोई पुल्लिंग है ये, और पुल्लिंग के लिए कर्ता कौन हो गया, वह। किसको पी रहा है, जल को पी रहा है। ये हमारा कर्ता, ये हमारा कर्म, और ये हो गई हमारी क्रिया। और संस्कृत कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है SOV। पहले कर्ता, फिर कर्म, और अंत में क्रिया। तो देखिए वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह, यानी वह किसको पीता है, जल। जल से क्या हो जाएगा दोस्तों, जल से हो जाएगा जलम, सह जलम। और पीता है धातु कौन सी है, पा धातु। पा से क्या बन जाएगा, पीबती। कर्ता के अनुसार क्या हो जाएगी हमारी क्रिया, क्योंकि कर्ता क्या है, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी क्या हो गई, प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कर्म कारक में निम्न शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। मतलब अगर वाक्य में, अगर किसी भी संस्कृत के वाक्य में अगर ये शब्द रहते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, इन शब्दों से जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय। देखिए बहुत सारे शब्द हैं, अभी हमने थोड़े से शब्द लिए, अभितः या उभयतः।
अभितः या उभयतः का हिंदी भाव होता है दोनों ओर, दोनों ओर। वाक्य लिया हमने, देखिए विद्यालयम अभितः या उभयतः, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों ओर। विद्यालयम अभितः उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के, मान लीजिए ये हमारा विद्यालय है, ये हमारा विद्यालय, इसके दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो दोनों ओर के लिए क्या शब्द हो सकता है, अभितः या उभयतः है। तो अब देखिए विद्यालयम अभितः या उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब यहां देखिए अभितः भी हो सकता है और उभयतः भी। क्या कह रहा है, अगर ये अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः जैसे शब्द अगर कहीं रहे वाक्य में, तो इन शब्द के जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा, ये कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम अब द्वितीय विभक्ति कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं। तो ध्यान रखना है, इन शब्दों के पहले जो शब्द आएगा उसी में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए यहाँ अभितः, और मान लीजिए यहाँ पे विद्यालय से रिक्त स्थान छोड़ दिया, यहाँ विद्यालय दे दिया अगले ने और कहा अब उचित विभक्ति लगाइए। तो ध्यान रखना है आपको, क्या है, अभितः या उभयतः है। तो जो विद्यालय शब्द है उसमें कौन सी लग जाएगी विभक्ति, द्वितीय, और आपको लगी हुई दिखाई दे रही होगी विद्यालयम, कौन सी लग गई, द्वितीय विभक्ति यहाँ पे लग गई है, विद्यालयम अभितः उभयतः वृक्षाः सन्ति। उसी प्रकार परितः या सर्वतः, अर्थ क्या देगा, चारों ओर, कि विद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो देखिए परितः या सर्वतः शब्द के योग में अगर वाक्य में परितः या सर्वतः शब्द आया है तो क्या होगा, इनसे पहले जो शब्द है उसमें कौन सी लग जाएगी, द्वितीया लग जाएगी। तो क्या हो गया, विद्यालयम परितः या सर्वतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ क्या है, वृक्ष है। उसी प्रकार समया या निकषा, मतलब समीप या नजदीक, अगर ये शब्द हो तो भी क्या होगा, द्वितीया लग जाएगी, विद्यालयम, विद्यालयम समया या निकषः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के समीप या नजदीक क्या है, वृक्ष है। तो इन शब्दों से पहले क्या शब्द आया है, विद्यालय, तो कौन सी लग जाएगी, इसमें द्वितीया हो जाएगी। अगला देखिए अंतरा, यानी बीच में, अंतरा यानी बीच में। मान लीजिए यहाँ पे राम बैठा है और यहाँ मान लीजिए कि श्याम बैठा है, और इन दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में मान लीजिए कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है। तो बीच में, तो देखिए रामम श्यामम च अंतरा। अब राम और श्याम में रामम और श्यामम क्यों हुआ, क्योंकि इनसे पहले देखिए इनके बाद क्या है, अंतरा शब्द है। तो अंतरा से पहले कौन से शब्द है, राम और श्याम। तो रामम श्यामम च अंतरा, बीच में कृष्ण है अस्ति, राम और श्याम के बीच कौन है, कृष्ण है। इसी प्रकार अंतरेण या विना शब्द हो तो भी क्या होगी, द्वितीया लग जाएगी। कैसे, मोहन पुस्तकम अंतरेण या विना, कोई एक शब्द आएगा, दोनों जो मैंने आपको बताई इनमें से कोई एक शब्द रहेगा आपके प्रश्न पत्र में। मोहन पुस्तकम अंतरेण या विना पढ़ती, मोहन पुस्तकम अंतरेण पढ़ती या पुस्तकम विना पढ़ती। तो देखिए अंतरेण या विना के पहले क्या है, पुस्तक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, इसमें द्वितीया। कैसे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय में आएंगे तो पुस्तकम। देखिए आप, तो मोहन पुस्तकम अंतरेण पढ़ती, मोहन पुस्तक के बिना पढ़ता है। हिंदी में जब वाक्य निर्माण दिया जाता है, कई बार 4 वाक्य जो आएंगे कक्षा 10 में, 6 में से 4 आपको जो है वो संस्कृत में बनाने हैं। और मान लीजिए हिंदी में वाक्य आ गया कि विद्यालय के दोनों तरफ वृक्ष है, तो ध्यान रखना है, याद रखना है आपको कि दोनों तरफ के लिए क्या लेना है हमें, दोनों तरफ के लिए हमें अभितः या उभयतः लेना है। और कैसे बनाएंगे वाक्य, वाक्य बनाते समय ध्यान रखना है कि अभितः या उभयतः से पहले जो भी शब्द आए उसमें हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति हमें उसमें लगानी है। तो कैसे बना देंगे, विद्यालयम अभितः या उभयतः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः क्यों किया, बहुत सारे पेड़ हैं, और सन्ति क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के पीछे लगता है तो उसमें क्या होगी, सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। कुछ और शब्द देखिए, धिक यानी धिक्कार है, किसी से मान लीजिए घृणा करते हैं तो उसके अर्थ में देखिए दुष्टम धिक, किसको धिक्कार है, दुष्ट को। तो धिक से पहले शब्द देखिए क्या है, दुष्ट, तो धिक यहाँ है तो क्या कर दिया हमने, दुष्टम धिक। अगला देखिए हा, ये भी किसी से घृणा के लिए, किसी से दूर हटने का भाव जो होता है उसमें होता है। देखिए हा दुष्टम, हा दुष्टम, तो
इसमें भी द्वितीय का प्रयोग हुआ है, दुष्ट से दुष्टम हुआ है। अगला देखिए प्रति, ये कई बार पूछा जाता है। प्रति यानी की ओर, राम वन की ओर जाता है, राम विद्यालय की ओर जाता है। तो देखिए प्रति शब्द, देखिए इसमें प्रति से पहले क्या है, विद्यालय, और विद्यालय में क्या हुआ है, विद्यालयम हो गया है, द्वितीय विभक्ति लग गई है। राम है विद्यालयम प्रति गच्छति, राम विद्यालय की तरफ जाता है, विद्यालय की ओर जाता है। फिर है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, किसी के पीछे हम जाते हैं। तो देखिए राम है रावणम अनुधावती, राम रावण के पीछे, अनु शब्द देखिए यहाँ पे अनु है, और अनु से पहले रावण है था, तो क्या हो गया उसका, रावणम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अनु के योग में यहाँ क्या हो गई है, द्वितीय विभक्ति हो गई है। राम है रावणम अनुधावती, राम रावण के पीछे। अब क्यों दौड़ते हैं, कहीं रावण जो है वो जल्दी से भाग कर कहीं लंका तक वापस नहीं पहुंच जाए, तो राम रावण के पीछे दौड़ते हैं। फिर है यावत यानी तक, यावत यानी तक, जैसे मैं घर तक जाता हूं, मोहन विद्यालय तक जाता है, तो इसके भाव में राम है लंकाम यावत गच्छति, राम जो है वो कहां तक जाते हैं, वो लंका तक जाते हैं। और ये लंका से लंकाम क्यों हुआ, क्योंकि आगे क्या शब्द था, यावत था। तो यावत के योग में क्या हुआ है कि यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। और परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाएंगे, परीक्षा में जो पूछे जाएंगे हमसे वो क्या होगा, यहाँ जैसे मान लीजिए हमें रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे, और यहाँ रिक्त स्थान होगा, और उसके बाद यहाँ इधर कोष्टक में जो है हमसे मान लीजिए हम एक शब्द दे देंगे, जैसे मान लीजिए हमें शब्द दे दिया विद्यालय, हमें शब्द दे दिया विद्यालय। अब प्रश्न लिखा होगा कि उचित विभक्ति के अनुसार शब्द में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब राम है, यहाँ खाली जगह है, प्रति गच्छति। अब हमें देखना है शब्द क्या है, प्रति, और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। तो इस विद्यालय शब्द में हम कौन सी विभक्ति कर देंगे, इस विद्यालय शब्द के जो योग में है हम द्वितीय विभक्ति कर देंगे। इस प्रकार क्रमशः ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है। और अब अंतिम कुछ शब्द जो है वो आप देखिए, अधोअध, इसका मतलब होता है सबसे नीचे। अब देखिए भूमिम अधो अधः जलम अस्ति, भूमि के सबसे नीचे क्या है, जल है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया गया, और आगे अधोअधः जलम अस्ति, और वहाँ कोष्टक में आपको भूमि शब्द दे दिया गया और कहा उचित विभक्ति लगाइए। तो भूमि से हमें क्या करना है, भूमिम करना है, इसमें द्वितीय विभक्ति हमें लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि आगे शब्द क्या है, अधोअध है। उसी प्रकार अध्यधि यानी अंदर ही अंदर, किसी चीज के अंदर, जैसे लोकम अध्यधि हरि अस्ति, संसार के अंदर कौन है, हरि, संसार के अंदर कौन है, हरि, किसके अंदर है, संसार के अंदर है। अध्यधि से पहले शब्द क्या था, लोक, और लोक से क्या हो गया, लोकम हो गया। इसी प्रकार उपयूर परि शब्द में क्या होगा, ऊपर ही ऊपर।